मैं आपसे मिला हुआ था उस वर्कशॉप में, क्या आप चेंज करना चाहते हो जो? तो हमारे कंपनी में वैकेंसी है, आप अपना सीवी भेज सकते हो। बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे भी होते हैं समटाइम्स। तो सो या फिर आप कहीं पे बहुत सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, तो उससे एक ही जगह से आपको 100-150 कॉन्टेक्ट नंबर आ जाते हैं। जब बड़े बड़े जगह पे नेटवर्किंग समिट होती है तो उसमें वो सारे बिजनेस जो है सो जो वही कंपनी जो सबके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और सब आपस में एक दूसरे का कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो एक ही दिन में 100, 150, 200 नंबर्स आपके पास आते हैं। अगर कॉन्टेक्ट नंबर आ गया तो सीवीज भी कल आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो उनसे बातें करके। राइट, तो सो ये चीजें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो समझ में आ रही है। ये सबसे पहला, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देन आफ्टर दैट सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्किंग में लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल्स है आज के समय में, जिसके जरिए आप सब लोग लिंक्डइन की बातें कर रहे थे। दैट इज द गुड थिंग। लिंक्डइन है जो कि जो वहां से भी आप नेटवर्क डेटाबेस बनाते हो। आपके पास, मैं पहले ही बोला हुआ था, लिंक्डइन में जितने प्रोफाइल्स ज्यादा आपको फ्रेंड लिस्ट बढ़ेंगे, दैट विल डू वर्क फॉर यू। आप एम्प्लॉयर, कल होकर एम्प्लॉयर का बोल सकते हो, जो कि जो हमारा लिंक्डइन ट्विटर पे काफी अच्छा फॉलोअर्स हैं, और वहां से जो है सो हम बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स का वैकेंसी क्लोज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जिस नेचर का वर्क है, तो ऐसा हमारा क्लोज, क्योंकि उस टाइप के फ्रेंड्स हमारे ज्यादा हैं। तो इससे ये भी एक काम करेगा आपको। समझ रहे हैं? तो इससे ये चीज हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा? अब इसके अलावा आपका जो कंसल्टेंसीज भी होगा, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस। आप लोग जब किसी भी कंपनी में काम करोगे तो आप याद रखिएगा, वहां पे एक चीज और आप करते हैं, आपकी कोशिश रहती है, जो कि जो ज्यादा से ज्यादा कैंपस रिक्रूटमेंट्स के टाइम में कॉलेज वालों से अप्रोच करके उसका जो प्लेसमेंट सेल का इंचार्ज है, जो प्लेसमेंट सेल हैंडल करता है, उसके साथ आपकी रिलेशन होती है, और रिलेशन बनाते हो आप, और आप सबका कॉन्टेक्ट नंबर लेते हो, सबके साथ बातें करते रहते हो, जो कि कब सेशन कंप्लीट होगा, किस समय से आपको जो है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी का सेशन लेट है, तो आप तो पहले जाके कैंपस ड्राइव नहीं करोगे, तो वो सब तो आपको मालूम है, सामने वाले से पता चल रहा है कब किसका जो है सो किस सेशन कितने कब होने वाला है, या आप ही को पहले अप्रोच करें हो, किसी और कॉम्पिटिटर को ना अप्रोच कर दें। तो ये सब रिलेशन बनाने से भी होता है। तो आपको एक रिलेशन ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको एक कहीं ना कहीं इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, कांटेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों को, तो उसके जरिए आप एक रिलेशन से बिल्डअप करेंगे। समझ रहे हैं? तो कैसे डेटाबेस बनेगा, ये समझ में आ गई? अंडरस्टूड एवरीवन? शुभदीप, दिया, क्लियर ना? अब नेक्स्ट इसके बाद आप जो है ये सारे मेथड्स को कंबाइन करोगे ना, तब एक आपका एक टैलेंट पूल बनेगा। और प्लस आपके पास जो टूल्स हैं, एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग बता रहे थे, जो टूल्स हैं, जैसे जॉब पोर्टल हो गया, जो जॉब पोर्टल्स हैं, जो भी क्लासिफाइड साइट्स हैं, फ्री साइट्स हैं, पेड साइट्स हैं जॉब पोर्टल का, वो सब तो आपके पास है। यानी कि, और इसके अलावा एक और आ जाएगा। मैं ई रिक्रूटमेंट्स में मैं दो चीजें बताया हुआ था। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स में दो तरीके से रिक्रूटमेंट्स होता है, और दूसरा कंपनी डेटाबेस, जो कंपनी का वेबसाइट। तो कंपनी की जो वेबसाइट होती है, वो भी एक आपका डेटाबेस कलेक्ट करने का काम करेगा। तो ये सारे कंबाइंड, सबको अगर कंबाइंड करके आप अगर मिला लोगे ना, तो फिर तब इसके हेल्प से आप एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हो। और ये बातें जब आप एम्प्लॉयर को बोलोगे ना, तो एम्प्लॉयर तब आपसे सेटिस्फाई होगा कि नहीं, इसके पास नॉलेज है, इसके पास सब सारे नेटवर्क जितना भी है, सोर्सेज है, वो सब सोर्सेज के बारे में खबर है। एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड हो गया। तो सो दिस इज द थिंग्स। तो सो ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछा, जो बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड था। कोई थ्योरी नहीं था, ये सारे काम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस था। बाकी थ्योरी तो आप लोग जैसे पढ़े हो तो ऐसे भी बता दोगे, लेकिन यहीं पे फंसते आप लोग। थ्योरी तो जैसे मैं पूछता व्हाट इज रिक्रूटमेंट, आप बता देते हैं। मैं पूछता व्हाट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आप बता देते हैं। ये सब आप बता देते हैं। आप लोग फंसते इसी सब में। तो यहाँ पे अब जितनी डिस्कशन हुआ, चाहे जितने भी कैंडिडेट्स एक्सचेंज किए इन्फॉर्मेशन, वो सब रिकॉर्डिंग से आप लोग सुनेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, बाकी सब तो अब ये बार बार सुनेंगे ना। तो मैं आपको 110% बता देता हूँ, अगर ये वीडियो केवल ये रिकॉर्ड, आज का सेशन अगर आप लोग 10 बार सुन लो और इसका रिकॉर्ड रख लो, तो रिक्रूटमेंट्स में कहीं पे भी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो 110% एश्योरेंस के साथ, अगर समझ लिया तो। क्या? वो सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा वीडियो देख देख के, ठीक है ना? इससे आपको ये, इसी तरीके से मैं पेरोल में भी एक इंटरव्यू राउंड लूंगा, जब पेरोल का सेशन कंप्लीट होगा, फिर एक कॉम्प्लायंस में भी लूंगा। ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चीजें मैं एक बार आपसे पूछूंगा, और ये सब आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और रिटन टेस्ट में प्लान किया था लेने का, लेकिन मैं सेशन को ही बढ़ा दिया थोड़ा,
मेरा प्लान था 30 मिनट्स का, लेकिन मुझे चलो और भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर मिल जाए, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा वाइटल है। और मैं रिटन टेस्ट आपका जो है सो ऑनलाइन ही ले लेता हूँ। आप लोग बाकी तो और लोग ऑनलाइन में हैं ही, और आप लोग भी जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हो सब लोगों को ऑनलाइन ही टेस्ट हो जाएगा, और मैं असेसमेंट उसका कर लूंगा, और फिर अगले वीक से पैरोल स्टार्ट होगी। ऑनलाइन का आपको मेल पे क्वेश्चन जाएगा, और फिर उसका आंसर वर्ड में लिखना है, और फिर मेल कर देना है। मेल पे लिख के मेल पे भेज देंगे आप। ये जयप्रकाश HR ट्रेनिंग, जयप्रकाश HR ट्रेनिंग @gmail.com। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। हेलो एवरीवन, नवजीत, अच्छा नवजीत है, अनन्या भी है, तीतास, दिया, स्वर्णदीप, शुभदीप, शुभंकर, आज का सेशन पे। तो कैसा रहा सेशन आज का? हाउ वाज योर सेशन शुभंकर, कैसा रहा आज का सेशन? शुभंकर छोड़ दिए। स्वर्णदीप, अच्छा रहा ना सेशन आज? बहुत बेनिफिशियल होगा आज का। शुभदीप, व्हाट यू से? दिया, यस, अगर देखो तो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे सारे, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। दिया, हाउ वाज द सेशन? सर सेशन मतलब आइडिया हुआ कि एचआर सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये ये किस टाइप का क्वेश्चन हो रहा है ये तो? यस यस, ये दिस इज द थिंग्स दैट, यही है ना। आप ऐसे इंटरव्यू जब ये सब प्रिपरेशन ले लो तब इंटरव्यू में मजा आएगा आपको, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन भी पूछेगा ना तब आपको लगेगा जो ऐसा तो मैं फेस कर चुका हूँ। अब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे अब आप लोग, जो कि हाँ ऐसा कुछ नहीं, जो थ्योरी केवल मेरे से पूछा जाएगा या ऐसा नहीं, और थ्योरी पूछा जाएगा तो बता ही दोगे आप, प्रॉब्लम आएगी सब टाइम से, ये भी आप ऑलरेडी अब रेडी हो गए, तो सो दैट इज गुड।